एक और दिन गुजर गया, पेट्रोल बहरान कम ना हो सका, अक्सर पंप बंद, जगह जगह लंबी लाइनें, समाजी फासले भी नजरअंदाज, लोग बोतलें उठाए मारे मारे फिरते रहे, गाड़ियों को धक्के। की वजीर पेट्रोलियम और विफाकी सेक्रेटरी को कल तलब कर लिया। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा की भी कल तलबी, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, किसी को कोई परवाह नहीं, जस्टिस कैसर रशीद के रिमार्क्स। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर, तहकीकाती कमीशन की तश्कील गैर आईनी थी, रिपोर्ट और काबीना से मंजूरी कलअदम करार दी जाए। दरखास्त में इस्तदा जहांगीर तरीन, मोनस इलाही, खुसरो बख्तियार के भाई भी पिटिशनर्स में शामिल। ऑफ द बुक खरीदारी का इल्जाम गैर मुसद्दिका और मुबहम। गन्ने की पैदावार और क्रशिंग में फर्क पहली बार मंजर-ए-आम पर नहीं आया। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी गन्ने की पैदावार का रिकॉर्ड 100% दुरुस्त नहीं। दिसंबर 2018 से जनवरी 2020 के दौरान कीमत मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रही। दीगर अशिया के निर्ख भी बढ़े, लेकिन कमीशन ने जिक्र नहीं किया। चीनी 10 साल की निस्बत कम महंगी हुई। शुगर मिल्स और सट्टेबाजों के दरमियान कोई गठजोड़ नहीं। कमीशन की जानिब से बयानात और अदादो शुमार देने का मकसद सनसनी पैदा करना है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त का मतन। कोरोना के वार बरकरार, वायरस मजीद 83 जाने ले गया। जाँ बहक होने वालों की तादाद 2255 तक पहुंच गई। मुल्क में एक ही रोज रिकॉर्ड 5385 अफराद मुतासिर। कोरोना का फैलाव पंजाब में सबसे ज्यादा 43,460 मरीज, सिंध में 41,303 अफराद मुतासिर, खैबर पख्तूनख्वा में 14,527 और बलूचिस्तान में 7,031 केसेस। मुस्लिम लीग नून के रुकने पार्लियामेंट एहसन इकबाल, तहरीक इंसाफ के फरूख हबीब और MQM के उसामा कादरी भी कोरोना का शिकार। सेनेटर सना जमाली का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। कोरोना के खौफनाक साए, शहरी फिर भी बाज ना आए। SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, मास्क का इस्तेमाल, ना हिफाजती तदाबीर का ख्याल। छोटी बड़ी मार्केटों में रश, दुकानदार सिर्फ माल बनाने में मसरूफ। 2 हफ्ते लॉकडाउन, 2 हफ्ते नरमी की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। जो आवाम के लिए बेहतर है वही फैसले कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत सिर्फ वबा को देखती है, इसकी तजावीज़ पर अमल दरामद जरूरी नहीं। मुआविन खुसूसी सफर मिर्जा। इंसान से प्लाज्मा ले रहे हैं तो उसके जिस्म में उस वक्त कोरोना मौजूद ना हो। दूसरी बात यह है कि उसके जिस्म में मैच्योर एंटीबॉडी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इतनी मकदार में बन चुकी हो कि वो किसी दूसरे इंसान को जब दिया जाए प्लाज्मा तो उससे कुछ फायदा। वैक्सीन और दवा के बगैर वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ब्लैक में मिलने वाली अद्वियात की बजाय प्लाज्मा से मरीजों की हालत बेहतर हो सकती है। 80% अफराद प्लाज्मा लगने से सेहतयाब हुए। डॉक्टर ताहिर शम्सी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान मेरे ख्याल में दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें जो हमारे सेहतयाब लोग हुए हैं उनके मुकाबले में जो एक्टिव केसेस हैं वो मोर देन डबल है। खतरनाक सिचुएशन है। ये जादू टूनों से ये नहीं जाने वाला है। क्या सूबाई हुकूमतों ने, हमारी हुकूमत ने, हमने वो किरदार अदा किया जो हमें इसकी रोकथाम के लिए करना चाहिए था? पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केस सेहतयाब अफराद से ज्यादा। वायरस के हवाले से सूरत हाल अलार्मिंग। फैलाव रोकने के लिए वफाक और सूबाई हुकूमतों को जिस जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था वो किरदार अदा नहीं किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर।
कोरोना का फैलाव, वजीर आजम ऑफिस का स्टाफ भी महदूद। ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन के अलावा तमाम सेक्रेटरीज को घर से काम करने की हिदायत। मुख्तलिफ शोबों के डेप्यूटी सेक्रेटरीज हफ्तावार बुनियादों पर दफ्तरी उमूर अंजाम देंगे। इस कौमी असम्बली के मेंबरान ने रूल बनाए हुए हैं, आप इस रूल की वायलेशन ना करें। ये आईने पाकिस्तान कहता है कि आपने ये वादा किया, आप बेरोजगार नहीं कर सकते, आप बेरोजगार नहीं कर सकते। हम प्राइवेट फैक्ट्रियों को मना कर रहे हैं कि आप लोगों को आप अपनी बात करें अपनी चेयर पे जाके, आपको मौका देंगे, आप उसके बाद बोलें जो आपने बोलना है। आप माइक पे जो भी बोलना है आप बोलें। आप जाएं आराम से, आपकी जब बारी आएगी आपको माइक देंगे। स्टील मिल्स निचकारी की कौमी असेंबली में फिर गूंज, असद उमर इस्तीफा दे, आगा रफीउल्लाह ऐवान में प्लेकार्ड्स ले आए, मुलाजिमीन को निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा, रूल्स ऐवान में पोस्टर्स लहराने की इजाजत नहीं देते, डेप्यूटी स्पीकर बरहम। मजीद स्टील मिल का खसारा बढ़ा, ऐलान होता है बेच दो। और मुझे याद पड़ता है स्पीकर साहब, मुझे इसलिए याद पड़ता है कि इन्होंने कहा पीआईए बेच दो, स्टील मिल बेच दो, ये इदारे बेच दो। मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, मैंने कहा कि हुकूमत ना हुई, ओलेक्स हुआ, हर चीज बेच। नून लीग के दौर में न इनसे प्राइवेटाइज होता है, न इनसे खसारा खत्म होता है, न रिफॉर्म्स का कोई एजेंडा होता है, न इनके पास कोई सलाहियत होती है। खसारे में आप लेके गए थे, रिफॉर्म हम करने जा रहे हैं, बंद आपने किया था, चलाने हम जा रहे हैं, मुजरिम हम हैं, अवार्ड आपको दिया जाए। नून लीग दौर में स्टील मिल्स की निचकारी का फैसला हुआ। 2013 में 41 इदारों को बेचने की बातें की गईं। पिछली हुकूमतों की वजह से तमाम इदारे खसारे में गए। गुज़श्ता अदवार में होने वाले मुआहिदों का किसी को इल्म नहीं होता था। मुराद सईद। नए माली साल के वफाकी और सूबाई तरक्याती बजट में 18% कमी, इंसदादे कोरोना के लिए 70 अरब रुपए के खुसूसी मंसूबे मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में अहम फैसले। एयरपोर्ट पहुंचे तो मुझे फ़ोन आया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आप वीडियो लिंक से मैं ये मीटिंग करूंगा, और चीफ मिनिस्टर्स, मुझे अकेले को नहीं, सारे चीफ मिनिस्टर को कहा गया कि आप अपने अपने सूबों में रहें। तो मैंने कोशिश की, इंसिस्ट किया कि जी मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ, लेकिन हमें बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया गया कि नहीं, आप इस्लामाबाद नहीं आए, अगर आप आ भी गए तो हम आपको वीडियो लिंक पे लेंगे, हम आपको आने नहीं देंगे इस मीटिंग के अंदर। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल इसी तरीके से जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मेरी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं। आइन के तहत साल में 2 बार कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की मीटिंग जरूरी। कल शाम इस्लामाबाद जाना था, एयरपोर्ट पर पैगाम मिल गया कि ना आए। इस्लामाबाद आए तो भी मीटिंग में नहीं जाने दिया जाएगा। सिंध को विफाक कॉलोनी ना समझा जाए, मुराद अली शाह के गिले शिकवे। PSDP में विफाक की जानिब से शामिल करदा मंसूबों पर एतराज़। इस कदर नाकामी से 2-4 हुकूमत क्यों मुसल्लत है कौम के ऊपर? एतराफ़ करे कि वो धांधली के नतीजे में आए हैं, एतराफ़ करे कि वो हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखते, और दोबारा ये अमानत कौम को वापस करे। तहरीक इंसाफ धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई, हुक्मरान नाअहली का एतराफ़ करके मुस्ताफ़ी हों, अब इनके हरबे नहीं चलेंगे, बजट इजलास तकसीम नहीं करने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक, SOPs के तहत मदारिस खोलने का मुतालबा। कौमी असम्बली बजट इजलास के लिए कवायद मंजूर। एक वक्त में 86 अराकीन शरीक होंगे। बहस के दौरान तकारीर करने वाले मेंबरान भी ईवान में मौजूद रहेंगे। बजट और मुतालबात ज़र की मंजूरी के वक्त कोरम पूरा होगा। बाबर अवान का ट्वीट।
वजारत सेहत का अगले माली साल के दौरान 24 नए मंसूबे शुरू करने का फैसला। 14 अरब से जायद का बजट तजवीज़। कतरे पिलाने के प्रोग्राम में तौसी, सेहत सहूलत प्रोग्राम भी शामिल। अदायगियाँ 1 साल के लिए मुअत्तल। रिलीफ डील के तहत दिया गया है गैर मुल्की खबर एजेंसी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वसाइल में इजाफे के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी तश्कील। कोरोना वबा के बाइस गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। कमजोर तबके पर पहले बोझ डाला, नाइंदा डालेंगे उस्मान गुस्तार। सिंध का आइंदा माली साल का बजट भी कोरोना से मुतासिर होने का खदशा। तरक्याती बजट में 35 अरब रुपए तक कमी का इम्कान। प्रोजेक्ट्स की तादाद भी कम करने पर गौर। सिर्फ जारी मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए तरजीह दी जाएगी। बजट तजावीज़ में नज़रअंदाज करने पर बलोचिस्तान में हिस्ब इख्तलाफ का पारा हाई। कोयटा में अपोजिशन जमातों की जाने की कोशिश। पुलिस से तल्ख कलामी। रेड जोन के गेट पर ही एहतजाज। लाशों की शनाख्त हो चुकी। कुछ खानदानों ने इमदाद लेने से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है। राजा जफरुल हक की तनकीद। दुनिया भर की एयरलाइंस महफूज, हमारी अरबों खा रही है। जावेद अब्बासी का इजहार ख्याल। शेरी रहमान का इंक्वायरी कमीशन तब्दील करने का मुतालबा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुश्किलात। शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। वजीर आज़म और वजीर खारजा बयान देकर भूल जाते हैं। सिफारत खानों के अदम ताउन की शिकायत आम है। हुकूमत वापसी का वाज़ेह प्लान और तारीख दे। अपोजिशन लीडर का मुतालबा। शहबाज शरीफ की बेतुकी बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का अमली नमूना। हकाइक जाने बगैर तनकीद हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है। हुकूमत बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत। आसिफ अली सरदारी, फरियाल तालपुर फिर गैर हाजिर। फर्द जुर्म मौखर। नैब हुकाम ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस की कॉपियां जमा करा दी। तोशा खाना केस। एहतसाब अदालत ने 3 साबिक वज़राए आज़म को कल तलब कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी शामिल। आसिफ अली जरदारी की भी तलबी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत से 4 शहरी जख्मी। इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान का एहतजाज। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय फौज LOC वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। तर्जुमान आयशा फारूकी। आगाज में आपको बताएं कि चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट दी गई है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन समेत 17 मिल्स मालिकान ने रिपोर्ट को चैलेंज किया है। जहांगीर तरीन मोन सिलाही खुसरो बख्तियार के भाई भी पिटिशनर्स में शामिल है। जबकि शुगर मिल्स मालिकान ने जवाब दिया कि चीनी की पैदावार पर 2 बक्स रखने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तफसीलात हमें बताएंगे अलीम मलिक। जी अली। जी, एसोसिएशन की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया उसमें यह कहा गया है कि चीनी की पैदावार के हवाले से जो 2 बुक्स रखे जाने के इल्जामात हैं वो बेबुनियाद हैं। चीनी की कीमत बढ़ने का जो अरसा बताया जा रहा है इसमें जो दीगर अशिया जरूरी है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो कमीशन की जानिब से जो बयानात और जो भी आदाद शुमार दिए गए हैं उनका मकसद सिर्फ एक सनसनीखेजी पैदा करना था। किसी भी शुगर मिल की जानिब से मार्केट कैपिटलाइजेशन के कोई सबूत नहीं है। तमाम शुगर मिल्स जो है उनके पास जो मौजूद स्टॉक है उसको शफाफ तरीके से उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है और जो चीनी की फरोख्त की
जाती है तो उसकी भी सेल्स टैक्स इनवॉइसेस जारी की जाती हैं। इसके साथ साथ एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया है कि जो शुगर कमीशन शुगर मिल्स की चीनी की पैदावार और स्टॉक के अदादी शुमार गलत साबित करने के कोई भी सबूत जो है कमीशन की जानिब से नहीं दिए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो चीनी की बरामद पर जो सब्सिडी है उसका बिल वास्तव तरीके से फायदा जो है वो किसानों को ही पहुंचता है। चीनी की कीमत में जो इजाफे या कमी का इख्तियार है वो शुगर मिल्स के पास नहीं होता, बल्कि उसका इख्तियार रिटेलर के पास होता है और रिटेलर जो है इसकी शुगर की कीमत में कमी या ज्यादती करता है। इसके साथ साथ एसोसिएशन की जानिब से ये भी जवाब दिया गया है कि किसानों की जानिब से जो शुगर मिल्स हैं उसके खिलाफ शिकायत की तादाद बहुत कम है और इसकी बेसिस पर पूरी इंडस्ट्री को मोरद इल्जाम ठहराया नहीं जा सकता। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो चीनी की क्रशिंग में जो गैर कानूनी तौर पर इजाफे के इल्जामात लगाए गए थे उसका कोई सबूत फराहम नहीं किया गया है और शुगर मिल्स की जानिब से स्टॉक में कमी या ज्यादती आगाह कर रहे थे अली मलिक, शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।